दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है? पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन-किन छिद्रों से बाहर निकलती है? इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आत्मा शरीर में कहां और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवनदायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं। शरीर बिल्कुल निर्जीव सा, निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। सोचिए जरा, कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्मपूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आसपास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है। उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है
और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते। वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं, अरे पापी, चल, आज तेरा समय पूरा हुआ। तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े, ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है। आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहां से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए, और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जन्नेन्द्रिय। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है। यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी, और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार, ब्रह्मरंध्र या मुंह, आंख, नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी। दिव्य मार्ग देवयान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेंद्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति, नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मरकर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांतिपूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्मपूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है। शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हों, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं।
जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में दो मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान, देवों का मार्ग, और पितृयान, पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा, पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है, जहां प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटें हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त, पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ, सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हों, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी, थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है। उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी, यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए, यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हों तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग, ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवारजनों द्वारा राम नाम, भगवान की बातें की जाती हैं। गंगा जल, तुलसी दल दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते। उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं, जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मानपूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं, बल्कि अन्य द्वारों, पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती, बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक, स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं, जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो,
वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं फटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल। मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फलस्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफाई या परपुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, परपुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नरक में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुअरनी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या व्यभिचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध, सुअर, हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा, दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया, सियारिन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है, जहां जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक वो नरक है जहां उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहां इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं। यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त, निर्धन, निश्चित, अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि मां के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट। अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है, तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है।
गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौआ बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है, चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है। निंदा, परनिंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा, कलंक और कलह फैलाए, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देखकर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौआ या चील की योनि में जाएंगी जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौए को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है। जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए, उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी। जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता। वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट, सुअर, घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहां तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं, वे अगले जन्म में बहरे, अंधे, कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग, त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है, हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं, ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है।
जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है, पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा, बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाएं, तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति, दान पुण्य, सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकारमय रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं, बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो, ताकि जब हमारी आत्मा देह त्यागे तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।